हरियाणा में कांग्रेस के विधायक वरुण चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के घर पहुंचे वरुण चौधरी ने अपना इस्तीफा सौंपा, जिसको स्पीकर ने मंजूर कर लिया है। वरुण अब अंबाला लोकसभा सीट से सांसद बन चुके हैं। वहीं अंबाला की मुलाना विधानसभा से 2019 में विधायक बने थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रतन लाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को हराकर जीत हासिल की है। आपको बता दें कि नियमानुसार किसी भी विधायक के लोकसभा सदस्य के तौर पर निर्वाचित होने की अधिसूचना जारी होने के 14 दिन के भीतर विधानसभा की सदस्यता छोड़नी होती है, या जहां से वह संसदीय चुनाव जीते हैं उस लोकसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में वरुण चौधरी को 20 जून से पहले मुलाना विधानसभा के विधायक पद से त्यागपत्र देना पड़ा। वरुण विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति अर्थात लोक लेखा समिति के चेयरमैन भी थे। उनके विधायक पद से त्यागपत्र देने के साथ ही विधानसभा स्पीकर द्वारा इस लोक लेखा समिति के नए चेयरमैन के तौर पर किसी और विधायक को नामित किया जाएगा। चूंकि हरियाणा विधानसभा के अगले आम चुनाव इसी वर्ष अक्टूबर में निर्धारित है, इसलिए रिक्त होने वाली मुलाना विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। विधायक के रूप में जो जिम्मेदारियां मिली हुई थी उनसे इस्तीफा दिया है, लेकिन क्योंकि प्रावधान ऐसे हैं कि आप एक ही पद पर रह सकते हैं और 14 दिन के अंदर अंदर जो है नोटिफिकेशन के आपको इस्तीफा देना होता है, तो उसी क्रम में मैं आज अध्यक्ष जी के पास अपना इस्तीफा देने आया था और जो कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। तैयारियां बहुत अच्छे से की गई और वो चली रही हैं, अभी रुकी कहाँ है। साथ के साथ ही विधानसभा का चुनाव है, मिलजुल कर मजबूती के साथ हम इस चुनाव को लड़ने वाले हैं। वरुण चौधरी बतौर वकील अंबाला कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस दौरान घर में राजनीतिक माहौल से प्रभावित होकर वह खुद भी कांग्रेस से जुड़ गए। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पहले संगठन की जिम्मेदारी दी और फिर साल 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुलाना सीट से टिकट दिया। इस बार उन्होंने चुनाव आयोग को दिए हलफनामा में अपनी कुल संपत्ति करीब 26 करोड़ बताई। हालांकि उन्होंने करीब 62 लाख रुपए की देनदारी भी बताई है। उन्होंने अपने हलफनामा में स्वीकार किया है कि उनकी पत्नी बच्चों के पास कोई पैसा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि देश की किसी अदालत में उनके खिलाफ कोई मुकदमा लंबित नहीं है। एनवन लाइव की खास खबर।